नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको शनिदेव की कहानी सुनाने वाले हैं। एक बार स्वर्ग लोक में यह प्रश्न उठ गया कि सबसे बड़ा कौन है, और इसी प्रश्न के लिए 9 ग्रह में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। तभी इंद्रदेव सभी को पृथ्वीलोक के उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास लेकर चलते हैं। इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचते हैं। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर तक परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। को भी छोटा या बड़ा कह देने के कारण उनके क्रोध या प्रकोप से बहुत भयंकर हानि उठानी पड़ सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझता है। उन्होंने विभिन्न धातु स्वर्ग, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रागा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातु के गुणों के अनुसार ही सभी आसनों पर एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को सबसे छोटा जानकर क्रोधित हो गए और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनि कहते हैं, सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि में 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन जाना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा था। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो देवता से प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध में वहां से विदा हुए। लेकिन राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनिदेव अपने अपमान को नहीं भूल पाए। आदित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े को उज्जैनी नगरी लेकर पहुंच गए। विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी को आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से भी तेज दौड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां पर गिराकर जंगल में ही गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें जंगल में कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत देर घूमने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उसने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे सब कुछ बताया। मैं उज्जैन नगरी से हूँ। लेकिन राजा के कुछ देर दुकान में बैठने से सेठ जी की बहुत ज्यादा बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर में ले गया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया, लेकिन तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते ही सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय राजा ही अकेला उस कमरे में था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देखते देखते ही खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा को क्रोध आया। चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का संदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया।
कुछ दिन बाद तेली उसे उठाकर अपने घर ले जाता है, उसे अपने कोल्हू पर बैठा देता है। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता है। इस तरह तेली का बैल चलता रहता है और राजा को भी भोजन मिलता रहता है। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरे होने वाले थे और उसी वक्त वर्षा भी प्रारंभ हो जाती है। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगरी के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे वह बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बताया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी, अतः उसने यह सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी अपने माता पिता से जब यह बात कहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। रानी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद के कारण उसने भोजन करना भी छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी अन्य को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिदेव का व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, मेरी अनुकंपा हमेशा रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हुआ। मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप के बारे में सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। वो अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते फिर से खूंटी ने हार को उगल लिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। वहां नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।